बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पोल्ट्री के हवाले से इस एक्सपो में मुझे एक साहब नज़र आए हैं, डॉक्टर रशीद अहमद। ये उस सनत से वाबस्ता हैं जहाँ से पोल्ट्री के लिए फ़ीड आती है, खुराक आती है। इस खुराक के हवाले से भी हम बात करेंगे कि पोल्ट्री को किस किस्म की खुराक दी जाती है, और कुछ पोल्ट्री या चिकन के हवाले से, उसकी कीमतों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो थोड़ा सा इस खुराक के हवाले से बताइए, ये जो ब्रायलर को खुराक फराहम की जाती है, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ब्रायलर की फीड है, ये मैं समझता हूँ कि बेस्ट फीड है। अच्छा। इसका जो अगर आप देखें प्रोफाइल और इंग्रेडिएंट्स, और ये बड़ी महंगी फीड बनती है, और जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकी जो क्यूसी होती है, जो लेबॉर्ट्री होती है, बहुत स्ट्रिक्ट है। और जिन लोगों को नहीं पता, एक्चुअली हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कौन सा काम कैसे होता है। जो लोग एतराज़ करते हैं इसके फीड ख़राब होने पे, या कोई इसमें गैर कानूनी चीज़ या कोई नुकसानदेह चीज़ डलती है, मैं उनको इनवाइट करता हूँ हमारी लेबॉर्ट्री में आएँ, हमारा क्यूसी चेक करें, हम रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं और उसको कैसे पास करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड क्या हैं। आप यकीन कीजिए कि इतने स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड हैं कि हम जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है ना, मैंने कहा शायद हम उससे भी आगे हैं। इतनी हमारी क्रॉस स्क्रीनिंग होती है इस चीज़ की, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आवाम में जो हमारा नेट कंज्यूमर है और जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, इसमें थोड़ा गैप है, लोगों को अंदाजा नहीं है इस बात का, ठीक है। क्या क्या इस्तेमाल होता है, अज्जा क्या क्या है उस देखिए, खुराक? इसमें ग्रेन यूज होते हैं, जो मेजर ग्रेन है वो मकई है, और इंतहाई आला क्वालिटी की मकई इस्तेमाल करते हैं, और वो बड़ी स्ट्रिक्टली सारे टेस्ट क्लियर करते हैं उसके अपने लैब से, तो फिर वो मकई हमारी मिल में आती है। उसके बाद जो प्रोटीन सोर्स के तौर पे हम सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं, जो सोयाबीन जिससे तेल सोयाबीन ऑयल निकलता है, जो उसकी खल बचती है, तो वो हम पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल करते हैं एज प्रोटीन सोर्स। इसके साथ और इंग्रेडिएंट्स बाकी ग्रेन भी होते हैं, इसके अंदर सरसों मील डलता है, कैनोला मील डलता है, यानी कि जो ह्यूमन का जो ऑयल सीड्स हैं, जिससे ह्यूमन कंजम्पशन का ऑयल निकलता है, उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारी पोल्ट्री यूज करती है। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर ये इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश ना होती तो उस बाई प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, वो कहाँ जाती। लामोहल्ला उसका फिर एक्सपेंस पड़ना था ऑयल की कीमतों पे, फिर ऑयल आपको महंगे मिलते हैं। इसके साथ जो बाकी इसमें इंग्रीडियंट्स हैं, वाइटामिन हैं, सारे मिनरल्स होते हैं, सारे अमीनो एसिड डलते हैं इसके अंदर, और वो टोटली बहुत अच्छी क्वालिटी के, तो हम ज़्यादा यूरोप से और चाइना से भी इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो इंतहाई फूल प्रूफ सिस्टम ये फीड मैन्युफैक्चर होती है। और फिर जब फीड बन जाती है तो हाई टेम्परेचर पे एक दफ़ा कुकिंग करते हैं थ्रू स्टीम। स्टीम कुकिंग के बाद फिर वो जो एडिबल बनती है पोल्ट्री के लिए, यानी कि उसका बैक्टीरियल लोड जीरो हो जाता है उसका। यानी कि 85 एवरेज टेम्परेचर होता है, तो 84-85 टेम्परेचर में कुकिंग होती है उसकी, स्टीम लगती है, वो उसका जर्मिनेशन इफेक्ट आता है, होमोजेनाइजर है उसके अंदर, और फिर वो फीड जो है वो फार्म पे भेजी जाती है। इस तरह बगैर किसी सिस्टम के नहीं जाती। जहां तक ताल्लुक है कि लोगों के ज़हन में ये ख्याल है कि इसमें खून डलता है, गोश्त का वो डलता है, सारा कुछ है। अब देखें, जो पोल्ट्री बायो प्रोडक्ट मील है, ग्लोबली पूरी ग्लोबल पोल्ट्री इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। हमारे कंट्री में जहां हम स्किन उतार के बर्ड यूज करते हैं, इसकी 60% ड्रेसिंग परसेंटेज है, 40% वेस्ट है। और कोई हमारे पंजाब में लगभग कोई 3 करोड़ के करीब बर्ड हो सकता है कि हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो उसका 40% निकालें, वो कितना वेस्ट बनता है। अगर वो वेस्ट हम यहाँ मैनेज ना करें तो वेस्ट कहाँ जाएगा। और वो वेस्ट नहीं है, वो बहुत एक पोल्ट्री के लिए बहुत अच्छी एक प्रोटीन सोर्स है। वो रिसाइकल होता है, हाई टेम्परेचर कुकिंग होती है, उसका बैक्टीरियल लोड जीरो होता है, और उसको फिर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ये है। जो लोग मुवाजना करते हैं ब्रायलर चिकन का और देसी मुर्गी का, लोग कहते हैं कि जी ये तो 40-42 दिन में एक मुर्गी तैयार हो जाती है, ये कैसी मुर्गी है? ये लोगों के जहन में बहुत एक क्वेश्चन है, और बहुत लोगों के जहन में है कि इसको कोई टीका लगा देते हैं, कोई कहता है स्टीरॉइड खिलाते हैं, कोई कहता है आर्सेनिक देते हैं इनको, ठीक है। तो ये सारे मिसकंसेप्शन है, और मैं समझता हूँ सिर्फ गैप है, और जो हमारी एक्सटेंशन सर्विसेज का थोड़ा सा फुकदान है, जिसमें हम लोगों को उस बात को पहुंचा नहीं पाते। बेसिकली जो ब्रायलर है, जो ब्रायलर वर्ड है, अगर आप इसका तर्जुमा देखें, वो भी जल्दी ग्रो करने वाली चीज को कहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो ये बर्ड है, ये जेनेटिकली सिलेक्टेड बर्ड है। एक ये मिसाल ले लेंगे, हमारे पास 2000 बर्ड हैं, उसमें अंदर सबसे हाई वेट के बर्ड निकालते हैं और उसकी इनब्रीडिंग कराते हैं। जो उनमें से उन जनरेशन के सबसे हैवी बर्ड आते हैं, उनकी दोबारा इनब्रीडिंग करते हैं। वो 7 से 10 जनरेशन तक
हम उसको करते हैं, फिर एक वक्त आता है कि जो प्रोजनी आती है सारी की सारी हाई ग्रोथ रेट वाली आती है। जैसे घूमने में भी बाद फैमिली में मोटापा बहुत ज्यादा होता है, बाद लोग मोटे नहीं होते, वो जीन का फर्क होता है। तो ये जो ज्यादा खाने वाले और ज्यादा ग्रोथ वाला जो जीन पूल है वो हमने इस ब्रायलर में इकट्ठा किया, और ये इतना आसान नहीं होता और ना इतना सस्ता होता है। ये बहुत एक्सपेंसिव एक जो पोल्ट्री ब्रीडिंग का ये प्रोजेक्ट है, ये हाईली एक्सपेंसिव है। और फिर ये बर्ड तैयार होता है जो कि इसकी ईटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ग्रोथ का इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये ग्रोथ ज्यादा करता है। अब जो गोश्त है ब्रायलर का, अगर किसी को उसमें शक है कि कोई आर्टिफिशियल है, लैब में चेक करें, उसका प्रोटीन चेक करें, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी चेक करें। उसमें अगर कोई कहते हैं केमिकल आता है, भेजें कहीं जिस मर्जी दुनिया के लेबोरेटरी भेजें, बताएं कि कौन सा इसमें केमिकल। और यही मिसाल अंडे की भी है। हाँ, देसी। यस। तो सिंपली जो एग लेइंग बर्ड हैं उनकी सिलेक्शन एग लेइंग के लिए की जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा अंडे मुर्गियां लादा करते जाते हैं, ब्रीडिंग कराते जाते हैं, और वक्त आता है जो बर्ड तैयार होते हैं वो सारे के सारे हाई लेइंग पे होते हैं, तो वो एज लेयर। अब लेयर में ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं होता, वो 2-2.5 साल में भी 1.5 किलो 1600 ग्राम की होती है, क्योंकि वो मेड फॉर एग। वो अंडे ज्यादा देती है, देसी मुर्गी हफ्ते में 2-3 अंडे देती है। जो हमारा ये लेइंग कमर्शियल लेइंग है, जो टेबल क्वालिटी एग देती है, ये हफ्ते में 5 से 6 अंडे देती है। ठीक है, तो जब अब अगर हम देसी मुर्गी पे रिलाय करें एग के लिए, तो हमारे मुल्क में अंडा आपको देखने को न मिले, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है वो थोड़ा है। इसी तरह अगर ब्रायलर ना हो तो फिर आप मुझे इस मुल्क में गोश्त ढूंढ के दिखाना कहाँ से मिलेगा आपको। और जितना हमारा शेयर है ब्रायलर का इस कंट्री में प्रोटीन सप्लाई करने के लिए, और कोई गोश्त इतनी प्रोटीन नहीं दे रहा। हम आज कह रहे हैं कि महंगा बहुत है, मैं कहता हूँ आज भी सस्ता है। ये महंगे का और सस्ते का लफ्ज एक मिसकंसेप्शन है। इनफैक्ट ब्रायलर आज भी सस्ता है। एक मुर्गी पहले तकरीबन 250-300 रुपए में आ जाती थी, आज 1000, 1200, 1500 तक चली गई थी। लेकिन एक मुर्गी एक वक्त था 150 में भी आती थी। जब हर चीज महंगी होती जा रही है, जो आपका फ्यूल महंगा होता जा रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, आपकी तमाम यूटिलिटीज महंगी हो गई, मेडिसिन महंगी हो गई, करेंसी वैल्यू होने से हमारी हर चीज महंगी होती जा रही है। लेकिन जो 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 डॉलर का एक्सचेंज रेट है उसको देखे कहाँ चला गया, क्या बाकी मुर्गी के अलावा बाकी चीजें सस्ती है इस कंट्री में? मैं समझता हूँ जितनी बाकी चीजें महंगी हुई हैं उतनी मुर्गी महंगी नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2, सस्ती कैसे है कि जितना ये लीन मीट देती है आपको बीफ के मुकाबले में, आज भी कंपेयर करने सस्ता है। मुर्गी का गोश्त आज भी सस्ता है, मटन की तो हम बात ही नहीं करता। ठीक है, और ये वो गोश्त है जो हर बंदा खा सकता है। अब जो मटन का रेट है कितने बंदे खा लेते हैं? ठीक है, बीफ भी इससे ज्यादा महंगा है, और वो बीफ जो है वो सेहत के लिए ब्रायलर गोश्त की निस्बत ज्यादा नुकसानदेह है। ब्रायलर तो नुकसानदेह है ही नहीं, क्योंकि लीन मीट है, इसमें मार्बल फैट नहीं होती, इसमें कोलेस्ट्रॉल बीफ से बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये ज्यादा हार्ट हेल्दी है, ज्यादा ह्यूमन के लिए हेल्थ के लिए बेहतर है। और फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कुकिंग। देखें कि ब्रायलर कितनी देर में पक जाता है, उसका फ्यूल कॉस्ट निकालें, कितने क्यूबिक मीटर गैस लगती है 1 kg ब्रायलर पकाने के। जो मुझे कट्टा पका के दिखाएं उतने क्यूबिक फीट, मतलब 10 गुना ज्यादा टाइम लगता है आपको। और आपको ये पता है कि जितनी देर ज्यादा कुकिंग टाइम ज्यादा होता है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी डाउन होती चली जाती है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में ज्यादा टाइम के लिए एक्सपोज होता है। ब्रायलर आपका 20 मिनट गल के तैयार हो जाता है, आपका कितना फ्यूल बचता है? फिर कहता है ब्रायलर महंगा है, ऐसे महंगा है यार। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी सप्लाई ज्यादातर पंजाब में है? पंजाब में भी है, केपीके में भी है। केपी में कम है पंजाब की निस्बत। जी, जो एक्चुअली शुरू से जब पोल्ट्री ग्रो हुई है 1965 से बात करें, जो लीवर फीड आई थी रहीम यार खां में, फिर सिंध में फीड मिल लगी है, फिर गुजरांवाला लगी है, तो ऐसे हुआ कि पंजाब में शुरू से पोल्ट्री ने ग्रोथ ज्यादा किया है। तो इस वजह से पंजाब में ग्रो प्रोडक्शन तो ज्यादा है, लेकिन पंजाब से केपीके में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान तक हर जगह माल जाता है। तो ये पंजाब तकरीबन सारे मुल्क को फीड करा, सिंध में भी माल जाता है। ये पोटेंशियल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी है कि इस किस्म की इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी लगे? जी, पोटेंशियल हर जगह मौजूद होता है। ठीक है, वो एक, लेकिन थोड़ा सा एक फर्क होता है कि जो हमारा ग्रेन है या हमारी ऑयल मिल्स हैं, जैसे मिल्स रहते हैं, वो ज्यादातर सेंट्रल पंजाब में या अपर सिंध में मौजूद हैं। तो वहां से इधर रॉ मटेरियल लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो इस एरिया में फीड पंजाब, सेंट्रल पंजाब की थोड़ी सी महंगी तैयार होती है, महंगी मिलती, क्योंकि ग्रेन की प्रोडक्शन पंजाब में ज्यादा है, मिल भी सारे उधर से आते हैं। तो इस वजह से यहाँ थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। बन सकती है, इसमें कोई ऐसा मान्य नहीं है कि ना बने, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर अफगानिस्तान में मिलें बन रही है तो केपीके में क्यों नहीं? इस वक्त अफगानिस्तान में माशाल्लाह अच्छी मिलें बन रही हैं, और वो लोग तो बना रहे हैं ना। और आपकी सप्लाई अफगानिस्तान तक भी है? अफगानिस्तान तक बिल्कुल सप्लाई है हमारी। ठीक है,
तो मैं बताता हूँ कि पंजाब की पोल्ट्री या ये जो पोल्ट्री हम 2 मुल्कों को फीड करते हैं बेसिकली। जो अफगान अब जो हमारे भाई हैं उनकी इंडस्ट्री में हमारा मेजर रोल है, और अब जब से अमन हुआ है तो माशाल्लाह अच्छा ग्रो कर रहे हैं वो। लेकिन इससे पहले तक टोटल पोल्ट्री पाकिस्तान ही देता था उनको। सही। स्टिल जो चूजा है, जो तैयार माल है, जो चीजें हैं, जो मेडिसिन है, सारी पाकिस्तान से जाती है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब की बातों से उम्मीद है मुझे कि आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया जी।